नमस्कार दोस्तों। बिहार में महागठबंधन की सरकार अगर बनी तो हर घर में 1 किलो सोना, 5 किलो चांदी, सभी महिलाओं को हीरे का हार, हर गांव में फैक्ट्री, दारू की 1 बोतल के साथ 10 बोतल फ्री, सभी रिक्शा चालकों को एक मर्सिडीज, हर परिवार को एक गाड़ी, कुंवारे की शादी पक्की, हर परिवार को हर साल विदेश यात्रा, चांद पर 150 गज का प्लॉट, एक बीपीएससी भर्ती बिना परीक्षा, एक आईएएस पीसीएस भर्ती बिना परीक्षा, सरकारी नौकरी वालों को ऑफिस जाने के लिए हेलीकॉप्टर, वीकेंड की छुट्टियों के लिए चांद की मुफ्त यात्रा, रहना और खाना भी फ्री, हर मोहल्ले में एयरपोर्ट और हर घर पे एक स्पेसशिप बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव ने जब से मैनिफेस्टो लॉन्च किया है तब से लोग इसी तरह की बातें सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि मैनिफेस्टो में तेजस्वी यादव इतने वादों पर ही क्यों रुक गए, ये भी कर देते। इसी से समझ लीजिए कि महागठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो में कितने हवाई वादे किए हैं, जैसे हर परिवार को एक सरकारी नौकरी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री, 25 लाख का मुफ्त इलाज, वृद्धजनों को 1500, दिव्यांगों को 3000 और महिलाओं को 2500 रुपए नगद, महिलाओं को फ्री बस सेवा और जीविका दीदियों को 30,000 की सैलरी। इसके अलावा ऐसे दर्जनों वादे किए हैं जो किसी भी तरह से पूरे करना संभव नहीं है। कुछ जानकारों का कहना है कि तेजस्वी ने जो वादे किए हैं उसके लिए 30 लाख करोड़ रुपए चाहिए, जबकि बिहार का कुल बजट 3 लाख करोड़ रुपए है। मतलब ये कि बिहार के बजट में छोड़िए, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का बजट अगर जोड़ दें तब भी शायद तेजस्वी के वादों को पूरा नहीं किया जा सकेगा। लेकिन तेजस्वी तो इतने तेजस्वी हैं कि उन्होंने प्रण कर लिया है कि हम अपने तेजस्वी प्रण पत्र में यही लिखेंगे, तो लिख दिया, क्या जाता है लिखने में। अब तो 2 रुपए की कलम की भी जरूरत नहीं पड़ती, सीधे टाइप करो और 1 रुपए का प्रिंट आउट निकालकर ऐलान कर दो कि हम जीते तो ऐसा करेंगे। वैसे तेजस्वी के इन हवाई वादों को देखकर आम लोगों का ही नहीं बल्कि हमारा भी क्रिएटिव दिमाग दौड़ रहा है। कुछ वादे हम भी तेजस्वी को सुझा देते हैं, वे इन्हें भी अपने मैनिफेस्टो में जोड़ सकते हैं। जैसे किसानों को जमीन की सुरक्षा के लिए डिजिटल आर्मी प्रदान कराई जाएगी, सरकार आई तो इसकी जरूरत पड़नी तय है। इसके अलावा लोग अपनी सुरक्षा कर सकें इसलिए हर परिवार में एक AK-47 दी जाएगी। आरजेडी शासन के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए कहा जा सकता है कि इसकी जरूरत भी पड़ सकती है। चारा चोरी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो सब पशु भूखे मर जाएंगे। बेगूसराय में नासा और भागलपुर में इसरो का हेडक्वार्टर बनेगा, समस्तीपुर में गूगल और जहानाबाद में माइक्रोसॉफ्ट की यूनिट खोली जाएगी, मोतिहारी में आईफोन बनेंगे और बेतिया में एलोन मस्क ट्विटर का नया ऑफिस बनाएगा। सासाराम, हाजीपुर, दरभंगा में बिना ड्राइवर की टेस्ला चलेगी। हर घर ऐप से जल पहुंचाया जाएगा, बटन दबाओ और पानी डाउनलोड कर लो। इसके अलावा हर परिवार के लिए 5 एकड़ में घर बनाकर दिया जाएगा। ये वादे भी तेजस्वी यादव अपने मैनिफेस्टो में लिख सकते हैं, लिखना ही तो है, क्यों ना सर्वोच्च स्तर का फिक्शन लिखें। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने जिस तरह का मैनिफेस्टो बनाया है उससे एक बात साफ है कि तेजस्वी यादव भी शायद अपनी हार साफ साफ देख पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने विचार किया है कि जीतना तो है नहीं, ये वादे पूरे तो करने हैं नहीं, ऐसे में जो भी मन में आए वो लिख दो, क्योंकि जिसे जीतने की उम्मीद रहती है वो उतने ही वादे करता है जितने वो पूरे कर सके, क्योंकि उसे पता है कि अगर बोला हुआ नहीं किया तो फिर केजरीवाल की तरह बोरिया बिस्तरा बांधना पड़ेगा। ऐसे में ये तय है कि तेजस्वी खुद ये मानकर चल रहे हैं कि वे चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं। वैसे महागठबंधन के मैनिफेस्टो की लॉन्चिंग के दौरान जो पोस्टर लगा वो देखा आपने? जी हाँ, अकेले तेजस्वी का फोटो नहीं है बल्कि इस बार जननायक राहुल गांधी का भी फोटो है। छोटा है तो क्या हुआ, है तो कोने में है तो क्या हुआ, है तो जननायक छोटे हैं, कोने में हैं, उन्हें नाम मात्र के लिए रखा गया है तो क्या हुआ, कम से कम इस बार रखा तो गया है। पिछली बार तो कथित जननायक का फोटो था ही नहीं। शायद छोटे फोटो के कारण ही जननायक मैनिफेस्टो लॉन्चिंग में नहीं पहुंचे, बल्कि अपने सबसे बड़े तपस्वी पवन खेड़ा को उन्होंने भेजा। वैसे मजे की बात यह भी है कि पोस्टर पर तो फिर भी राहुल गांधी का छोटा सा फोटो है। मैनिफेस्टो में न तो राहुल गांधी का फोटो है और ना ही नाम। मैनिफेस्टो का नाम ही तेजस्वी प्रण पत्र रखा गया है। मतलब ये कि इस बार महागठबंधन के दलों ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को उनकी राजनीतिक हैसियत बता दी है। उन्हें बता दिया गया है कि आप छोटे से हैं, कोने में सिमट कर रहिए या फिर पूरी तरह गायब हो जाइए। इससे भी मजे की बात यह है कि कांग्रेस और राहुल गांधी से चुपचाप स्वीकार कर रहे हैं। मतलब ये कि कांग्रेस ने कंप्लीट सरेंडर यानी संपूर्ण समर्पण कर दिया है। दोस्तों, कांग्रेस और महागठबंधन ने आरजेडी के सामने जो सरेंडर किया है उसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति है। ऐसा प्रतीत होता है मानो महागठबंधन ने तेजस्वी को बलि का बकरा बना दिया है, ऐसा बकरा जिसे बलि से पहले तैयार किया जाता है। मतलब ये कि महागठबंधन चुनाव हार सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स ग्राउंड से आ रही हैं। हम भी आपको लगातार दिखा रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के ऊपर डाल दी जाएगी। महागठबंधन के दल और महागठबंधन के नेता अपना अपना पल्ला ये कहते हुए झाड़ लेंगे कि सब कुछ तेजस्वी कर रहे थे, वही सीएम प्रत्याशी थे, उन्होंने ये मैनिफेस्टो बनाया, उन्हीं के नाम से मैनिफेस्टो बना,
तो ये इतनी बुरी हार हमारी नहीं है बल्कि तेजस्वी यादव और आरजेडी की है। जी हाँ दोस्तों, राजनीति में कभी भी सिंगल चाल नहीं चली जाती बल्कि 2.5 चाल से राजनीति चलती है और तेजस्वी यादव के साथ उन्हीं के गठबंधन के दलों ने बहुत बड़ा खेला कर दिया है। हाँ, ये सही है कि चुनाव हारकर भी तेजस्वी यादव का राजनीतिक करियर खत्म नहीं होगा, क्योंकि वे एक शहजादे हैं। पिता लालू यादव से उन्हें पार्टी विरासत में मिली है, तो जैसे गांधी नेहरू खानदान के शहजादे लगभग 20 साल से 100 से ज्यादा चुनाव हारकर भी नेता बने हुए हैं, वैसे ही वे भी बने रहेंगे। लेकिन जो राजनीतिक प्रभाव तेजस्वी का इस समय है वो शायद ना रहे। खैर, महागठबंधन के मैनिफेस्टो में ऐसे ऐसे वादे किए गए हैं जो कि पूरे नहीं किए जा सकते। इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।